चाहे कबीर साहब हो, चाहे रहीमदास जी हो, गुरु नानक देव जी हो, दादू दयाल हो, या ब्रज के रस सिद्ध संत हो, सबका एक मत है कि सबको नाम से ही सिद्धि प्राप्त हुई है। चरम अवस्था की प्राप्ति नाम से ही हुई है। कि मेरी इस बात पर ध्यान देना, और साधना की तो बात जाने दो। यदि मेरे शरीर को एक एक रत्ती काट करके और उससे होम किया जाए, प्रतिदिन आग में जलाकर होम किया जाए, मेरे तन की समिधा, मेरे मन की समिधा की जाए, लाखों करोड़ों कर्म किए जाए, तो भी एक हरिनाम की तुलना में नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। यदि नानक साहब जी कह रहे हैं, यदि मेरे शरीर को रत्ती रत्ती काट कर आग में होम किया जाए और भी बड़े पवित्र कर्म किए जाए, वो सब मिलाए जाए, तो एक हरिनाम के बराबर नहीं, एक नाम के बराबर नहीं। फिर और कौन सी क्रिया हो सकती है? अपने शरीर का थोड़ा थोड़ा मांस काट करके अग्नि में हवन कर रहा था वृकासुर, तो भगवान शिव को बरबस प्रकट होना पड़ा। क्या प्राप्त हुआ उसको? थोड़ी ही देर के बाद वो फिर भस्म हो गया, नष्ट हो गया। पूरे शरीर को तिल तिल कर काट करके अग्नि में हवन किया जाए और भी बड़े बड़े शुभ कर्म किए जाएं, तो भी एक हरिनाम की बराबरी नहीं। अब बोलो, आप इतने पर भी यदि नाम में प्रेम न हो, आसक्ति न हो, महत्व बुद्धि न हो, तो बुद्धि मारी गई माया के द्वारा। यदि मेरे सिर पर आरा रखा जाए और आधा आधा धीरे धीरे काटा जाए, आहा, तो इतना बड़ा प्रभु के लिए कष्ट सह के समर्पण करना भी एक हरिनाम के बराबर नहीं हो सकता। विचार कीजिए, हम इतना हरि के लिए कष्ट, इससे बड़ा और क्या तप हो सकता है? मैं अपने शरीर को आरे से धीरे धीरे कटवाऊं और वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो बोले वो भी उतना नहीं जितना एक हरिनाम में सामर्थ्य है। हरिनाम सबसे बड़ा तप है, हरिनाम सबसे बड़ा व्रत है, हरिनाम हरि की प्रसन्नता के लिए सबसे बड़ा है। नानक साहब कह रहे हैं, हिमालय में गला दिया जाए, चाहे सोने के किले का दान कर दिया जाए, खूब श्रेष्ठ घोड़े हाथी ये सब दान कर दिए जाए, तो मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि हरिनाम की तुलना में ये सब कुछ नहीं है। न भूमिदान न स्वर्ण दान, पूरा हिमालय जैसा पर्वत सोने का दान कर दिया जाए, तो भी एक हरिनाम के बराबर नहीं। नानक साहब जी कह रहे हैं, हरिनाम की बराबरी नहीं कर सकते ये सब। ऐसी हरिनाम की महिमा है, भगवान नाम की महिमा है। संत दादू दयाल जी का कहना है कि वास्तव में नाम के बिना जीव की भीतरी जलन दूर करने का कोई और साधन ही नहीं है। यूं तो जाने कितने लोगों ने अनेक उपाय किया, लेकिन वास्तविक हृदय की जलन, पूर्ण शीतलता पहुंचाने के लिए एक नाम समर्थ है। हृदय की शीतलता के लिए, जीव को परम आह्लाद प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके भी वो सफल नहीं हुए। एकमात्र उपाय है नाम। अगर नाम आपके जिह्वा पे चल रहा है तो बहुत बड़ा साधन हो रहा है। अन्य साधनों को प्रणाम करो, उधर ध्यान मत दो, निरंतर नाम रटो। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आज तक जितने भी महापुरुष चरम अवस्था की सिद्धि को प्राप्त हुए, सब साक्षी करके इष्ट को बोले हैं कि नाम, सब कुछ नाम ही है। कबीर साहब ने कहा कि नाम के रंचक मात्र भी स्मरण होने पर एक पलक में ही करोड़ों कर्मों का क्षय हो जाता है। करोड़ों ऐसे हमसे पाप कर्म हो गए अनंत जन्मों में, यदि हम उनको और अनुष्ठानों से हटाना चाहें बड़ा मुश्किल। बोले अगर नाम का आश्रय ले ले तो एक प्रीति नहीं है, पर ऐसे ही बोल दिया प्रभु का नाम, तो एक नाम करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है, करोड़ों पापों को। अनेक अनेक युग बीत गए साधना करते हुए, वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई जिन्होंने नाम का आश्रय ले लिया। अगर नाम जप नहीं कर रहे तो निश्चित मानिए अभी वो स्थान नहीं मिला आपको जहां आप स्थायी शांति प्राप्त कर सकें। बड़े बड़े साधन करने वाले साधन से हार गए जब, तब फिर नाम का आश्रय लिया। पहले ही ले लो नाम का आश्रय। सूरदास जी ने भी कहा है, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, है सूर्य किशोर कृपाते हारे को हर। जो हार गया वो हरिनाम से प्रेम करने लगा। नहीं, दौड़ के देख लो, लौट के आपको विश्राम नाम ही देगा।
और जब आप जिह्वा से नाम लेने लगते हैं ना, तो बहुत सुंदर स्थिति आने लगती धीरे धीरे। पहले तो प्रारंभ यही जिह्वा से होता है, लेकिन जिह्वा से नाम लेते लेते एक स्थिति आती है जहां उसकी रोम रोम में, संपूर्ण नस नाड़ियों में नाम चलने लगता है। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम जो गुरुदेव ने दिया है उस पे पूर्ण आसक्त हो जाओ तो समा जाएगा नाम तुम्हारे हृदय में, समा जाएगा। दूसरी बात, सब हद हद में नाम ले रहे हैं, इतना जपो, इतना, केवल इतना इतना। दादू दयाल कह रहे मैं बलिहारी उनकी जाता हूं जो बेहद नाम जप करते हैं, बेहद, कोई सीमा नहीं, कोई गणना नहीं, रात दिन प्रत्येक पल नाम में डूबे हुए हैं। आहा, दादू अपनी अपनी हद में सब कोई लेवे नाम, जे लागे बेहद सो तिनकी मैं बलि जाऊं। आहा, जो बेहद कोई गणना नहीं, निरंतर अनवरत तद स्मरणे परम व्याकुल तेति। नाम स्मरण धीरे धीरे आर्त भाव से होने लगता है। पहले तो कोई भाव ही नहीं बनता, अगर हम जिह्वा से अभ्यास करते रहे तो फिर हृदय से पुकार होने लगता, आर्त भाव से। उसी आर्त भाव में प्रभु आते हैं। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है उस आर्त पुकार में। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़े हित ध्रुव अपनो कर ली। प्रभु उसे अपना बना लेते, प्रभु से ममता करने लगते, प्रभु उसका एक क्षण के लिए भी संग नहीं छोड़ते, जिसके आर्त भाव से निकलता रहता है राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ राधा। आर्त भाव मानो पुकार रहा हो, हे प्रभु कब मिलोगे। आर्त भाव से जपते जपते आर्त भाव आ जाता है। प्रेम के साथ तल्लीन होकर, देखो कैसा नाम, प्रेम के साथ तल्लीन होकर आर्त भाव से पुकार रहा है। एक एक नाम आर्त भाव से पुकार रहा है। बस वो 16 माला हो जाए पिंड छूटे, 64 माला हो गए गुदगुदी आ गई हृदय, बस बंद नहीं भाई। प्रेम भाव से तल्लीन होते हुए आर्त भाव से निरंतर प्रभु पीछे डोलेंगे। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो नाम जापक के हृदय में प्रकाशित ना हो जाए। प्राण में नाम, मन में, सुरति में नाम ही नाम। कैसी अद्भुत महिमा इन महापुरुषों ने अनुभव की। प्राण नाम में, मन नाम में, स्मृति नाम में। बोलो जिसका प्राण नाम में हो गया अब उसे जपला थोड़ी पड़ता है। हाँ, जैसे स्वाभाविक धक 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 प्राण गति नहीं हो रही, ऐसे ही नाम चलता है, ऐसे ही नाम चलता है।